हैंडलर नो गो क्राइटेरिया एंड क्रिटिकल चेक्स। यानी क्या, एक अंडरग्राउंड माइनिंग जो मशीनरी है, या मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए एक वर्किंग साइट पर जो भारी भारी मशीनरी होती है, उनके टायर को चेंज करने के लिए, उनके पंक्चर बनाने के लिए, साथ ही साथ टायर को रिमूव करने के लिए, फिटमेंट करने के लिए एक टायर हैंडलर का जो यूज होता है, उसमें क्या क्या उसका नो गो क्राइटेरिया हो सकता है, क्या क्या उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकता है, साथ ही साथ क्रिटिकल चेक्स उसके क्या क्या हो सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से और इन मेन पॉइंट्स के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आ गया है वो है इंश्योर ओनली ट्रेंड एंड कंपिटेंट ऑपरेटर्स आर अलाउड टू ऑपरेट टायर हैंडलर। यानी क्या, इंश्योर करे कि केवल ट्रेंड और कंपिटेंट ऑपरेटर को ही टायर हैंडलर चलाने की अनुमति हो। यानी कि उसके पास टायर हैंडलर चलाने की उपयुक्त ट्रेनिंग हो, लाइसेंस हो और यूनिट या संबंधित प्लान माइनिंग के हाई ऑथोरिटी से ऑथोराइजेशन प्राप्त हो। सेकंड है इंश्योर ऑपरेटिंग क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट 7 मीटर रेडियस इज मेंटेन्ड। यानी कि यह भी सुनिश्चित करे कि कम से कम जो 7 मीटर के दायरे में ऑपरेशंस या ऑपरेट करने की अनुमति हो। यानी कि कम से कम 7 मीटर दायरा खाली टायर हैंडलर के लिए, उसके लिए उस 7 मीटर रेडियस में कोई भी ऑब्स्टेकल्स या वर्कर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक 7 मीटर का डेजिग्नेटेड एरिया जहां उसको काम करना है, वो उसके पर्टिकुलर उसी को टायर हैंडलर के मूवमेंट के लिए ही होना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर दैट ओनली द ऑपरेटर इज टू बी इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैबिन व्हाइल ऑपरेटिंग एंड नो पर्सन शुड बी इन। यानी कि इंश्योर करेगी जो टायर हैंडलर को केवल ऑपरेटर ही चलाए, यानी कि इसके अलावा कोई भी हेल्पर ऑपरेट व टायर हैंडलर के कैबिन के अंदर नहीं हो। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगी टायर हैंडलर की लाइन ऑफ फायर में कोई ना हो। नेक्स्ट है द टायर हैंडलर मस्ट नेवर बी ट्रेम्ड विद टायर इन द लिफ्टर्स। यानी कि जो टायर हैंडलर है, टायर हैंडलर को लिफ्टर से टायर को कभी भी पिचकाना यानी दबाना नहीं है, उसको स्मूथली एज इट एज लिफ्ट करना है, ज्यादा प्रेशर को ट्रिम्ड नहीं करना है। नेक्स्ट है ऑलवेज मेंटेन 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एंड ऑलवेज फेस द मशीन्स व्हेन माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग द टायर हैंडलर को। यानी कि हमेशा 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी कि हमेशा 3 जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो बनाए रखना है। यानी टायर हैंडलर पर चढ़ते वो उतरते समय हमेशा मशीन की ओर ही मुंह करके उतरे व चढ़े। वाइल टायर चेंजिंग इन अंडरग्राउंड एरिया शुड बी बैरिकेडेड। यानी अंडरग्राउंड में टायर बदलते समय बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। इंश्योर टू पैलेस 2 जैक्स वाइल लिफ्टिंग द ट्रक, 1 ऑन ईच साइड। यानी इसको उठाते समय इंश्योर करे कि उसके दोनों तरफ एक एक जैक लगा हुआ है। टायर चेंजिंग जो मस्ट बी डन ऑन लेवल ग्राउंड ओनली। यानी कि टायर बदलने का काम केवल फ्लैट और लेवल ग्राउंड पर ही किया जाना चाहिए। यानी कि ग्राउंड अनइवन सरफेस नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड की स्थिति एक समान होनी चाहिए जब मशीन स्टेबल खड़ी रहे और टायर बदलने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट और लास्ट है आफ्टर रिप्लेसमेंट द पंक्चर टायर टू बी प्लेस्ड ओनली इन लेवल ग्राउंड एंड एटलीस्ट 20 मीटर्स इनसाइड द क्रॉस कट और डीएसपी। यानी कि रिप्लेसमेंट के बाद पंक्चर टायरों को केवल समतल जमीन यानी प्लेट सरफेस पर तथा क्रॉस कट या डीएसपी से कम 20 मीटर अंदर रखा जाना चाहिए।